फिल्मी ग्रुप प्रेजेंटिंग यंग वंस। शुरुआत के सीन में हम एक बंजर जमीन को देखते हैं जो कुछ समय पहले कई लोगों के लिए आमदनी का जरिया थी। लेकिन एक लड़के से पता चलता है कि उसने कभी इस जमीन को हरा भरा नहीं देखा। उसका पिता अर्नेस्ट कहता है कि उसने कभी इस जमीन को हरा देखा था। कुछ साल पहले किसान इस जमीन पर गेहूं और अनाज उगाते थे, लेकिन अब यहाँ सुखड़ और पानी की कमी की वजह से एक भी पौधा नहीं बचा। बहुत सारे किसान इस जमीन को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जेरोम के पिता अर्नेस्ट अभी भी इस उम्मीद में थे कि कभी न कभी ये जमीन फिर से फर्टाइल होगी। अर्नेस्ट को यकीन है कि वो इस जमीन को फिर से उपजात बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारा पानी चाहिए था जो कि इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पानी के लिए लोग एक दूसरे की जान ले सकते थे। फिर हम दो चोरों को देखते हैं जो एक छोटे से रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और तुरंत गोली चलाकर उन्हें मार देता है। जब अर्नेस्ट दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ एक वाटर पंप मिलता है, लेकिन जब वो पंप चलाता है तो पता चलता है कि वहाँ पानी ही नहीं है जो मोटर से निकाला जा सके। इसके बाद अर्नेस्ट और जेरोम पानी के सौदागरों के पास जाते हैं। इस एरिया में एक ही कुआं था जहाँ से पानी निकलता था। जो लोग इस कुएं का पानी निकालते थे वो वाटर डीलर्स कहलाते थे। अर्नेस्ट उनसे गुजारिश करता है कि उसे थोड़ा सा पानी दे दिया जाए ताकि वो अपनी जमीन पर खेती उगा सके, लेकिन वाटर डीलर कहते हैं कि उसे पानी के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। अर्नेस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते। ये सुनकर दोनों वापस घर लौट जाते हैं। रास्ते में उनके जानवर को चोट लग जाती है और अर्नेस्ट उसे मार देता है। घर पहुंचकर हम जेरोम की बहन देखते हैं जो उन्हें खाना देती है। उसके बाद वो बर्तनों को धोते हुए नजर आती है, लेकिन पानी की वजह से वो सैंड से काम चलाती है। अगले दिन अर्नेस्ट और जेरोम रोबोट की दुकान में एक रोबोट लेने जाते हैं जो उनका सामान उठाने में मदद करेगा। वहाँ उन्हें एक रोबोट मिलता है जिसका नाम सिम होता है। बहुत सारे लोग उस रोबोट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन अर्नेस्ट उस डील को जीत लेता है और रोबोट खरीद लेता है। इसी बीच एक आदमी फ्लेम भी इस रोबोट को खरीदना चाहता था, लेकिन अर्नेस्ट उससे पहले ही इस रोबोट को ले जाता है। अर्नेस्ट और जेरोम फिर हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ जेरोम की माँ एडमिट होती है। माँ के चलने के लिए एक स्पेशल फ्रेम चाहिए होता है जो काफी महंगा होता है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जेरोम अपनी माँ के साथ थोड़ा वक्त बिताता है और फिर घर लौट जाते हैं। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ अर्नेस्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए पेट्रोल पी लेता है। यहाँ उनकी मुलाकात एक कपल से होती है जो पानी मांग रहे होते हैं। वो अपने बच्चे को बेचने की बात करते हैं क्योंकि उनके पास उसका खर्चा उठाने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे। अर्नेस्ट उन्हें अपना बच्चा ना बेचने की सलाह देता है और उनकी पानी से मदद करता है। उस कपल का लड़का अर्नेस्ट को बताता है कि उसकी बेटी का किसी के साथ सीक्रेट रिलेशन है। अर्नेस्ट इस बात की पूछताछ अपनी बेटी से करता है और उसकी बेटी सब कुछ मान लेती है और कहती है कि उसकी आजादी छीनने का राइट किसी को नहीं है। गुस्से में आकर अर्नेस्ट अपनी बेटी को एक रूम में बंद कर देता है और उस रूम की विंडोज भी सील कर देता है। एक दिन वो देखते हैं कि रोबोट चोरी हो गया है। अर्नेस्ट को शक होता है कि रॉबर्ट फ्लेम ने चोरी किया है जो पहले उसे खरीदना चाहता था। दूसरी तरफ वाटर डीलर्स अर्नेस्ट को पकड़ लेते हैं और उस पे पानी चुराने का इल्जाम लगाते हैं। वो अर्नेस्ट को पकड़कर उसकी पिटाई करते हैं। अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वो होश में आता है तो वो राइफल लेकर अपने आप को बचा लेता है। अर्नेस्ट अपनी राइफल वाटरमैन पर तान लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। घर लौटने पर वो फ्लेम को रास्ते पर सोता हुआ देखता है और उसके साथ अपना रॉबर्ट भी देखता है। इससे अर्नेस्ट को यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट और वाटरमैन की सप्लाईज फ्लेम ने ही चोरी की है। अर्नेस्ट फ्लेम को पकड़कर वाटरमैन के पास ले जाता है ताकि अपनी बेकसूरी साबित कर सके। रास्ते में अर्नेस्ट और फ्लेम दोनों को प्यास लगती है। यहाँ पे फ्लेम सजेस्ट करता है कि सप्लाई से पानी ले लें। दोनों पानी पी लेते हैं, लेकिन जब फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि उसे छोड़ दो और इस माल को बेच के जितना भी पैसा मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे, तो अर्नेस्ट मना कर देता है और चलना जारी रखता है। कुछ दूर जाने के बाद अर्नेस्ट कमजोर महसूस करता है और गिर जाता है। ये देखकर फ्लेम एक पत्थर उठाकर अर्नेस्ट के सर पर मार देता है। खून बहने लगता है और अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। फ्लेम अर्नेस्ट की बेटी के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब अर्नेस्ट घर नहीं लौटता तो जेरोम चिंता महसूस करता है और अपने बाप की तलाश में निकलता है। रास्ते में उसे अपना रॉबर्ट मिलता है और फिर उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। जेरोम वाटरमैन को अपने पिता की मौत की जानकारी देता है और सब लोग सोचते हैं कि रॉबर्ट ने ही अर्नेस्ट को मार दिया होगा। फ्लेम अब जेरोम की फैमिली में आ जाता है और उनके घर का हेड बन जाता है। जेरोम गुस्से में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रॉबर्ट को तोड़ना चाहता था, लेकिन फ्लेम उसे शांत करता है। फ्लेम जेरोम से बातें करता है और बताता है कि उसे उसकी बहन पसंद है और उससे शादी करना चाहता है। जेरोम उनकी बात मान लेता है। फ्लेम वाटरमैन के पास जाकर उनसे अर्नेस्ट की जमीन पर पानी सप्लाई करने की बात करता है। वाटरमैन पहले हंसकर मना कर देते हैं, लेकिन जब फ्लेम चाकू दिखाकर धमकाता है तो वो मान जाते हैं। पानी के आने से सब खुश हो जाते हैं और फ्लेम दिन रात मेहनत करके जमीन को फर्टाइल बनाता है। कुछ महीने बाद जमीन पर फसल उगने लगती है और सभी खुश होते हैं। फ्लेम जेरोम की बहन से शादी कर लेता है और उसके साथ ही रहता है। लेकिन अगले सीन में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि अर्नेस्ट का कर्जा चुकाया नहीं गया, इसलिए जमीन उनकी हो सकती है। फ्लेम जमीन नहीं देना चाहता, लेकिन कर्जा काफी ज्यादा होता है जो अर्नेस्ट ने बैंक से लिया था। फ्लेम अपने दोस्त के पास जाता है, वही दोस्त जो शुरुआत में अपने बच्चे को बेचना चाहता था। फ्लेम उससे उसके बच्चे का नाम पूछता है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसने पहले ही अपने बच्चे को बेच दिया है। जब बायर उस बच्चे को लेने आता है, फ्लेम अपने दोस्त को गोली मार देता है और पैसे ले लेता है। गोली चलते समय रोबोट को भी लग जाती है, जिससे उसका ऑटोमेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हाउस में चला जाता है। फ्लेम बैंक का कर्जा
सजा चुकाता है और जेरोम को लगता है कि उसने रोबोट को बेचकर पैसे चुकाए हैं। किसी को फ्लेम की असली हरकत का शक नहीं होता। रोबोट के मैन्युफैक्चरिंग हाउस पहुंचने के बाद जेरोम को कॉल आती है कि उसका रोबोट मैन्युफैक्चरिंग हाउस पहुंच गया है रिपेयरिंग के लिए। इस बात से जेरोम परेशान हो जाता है क्योंकि फ्लेम ने कहा था कि रोबोट बेच दिया है। जेरोम इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। फिर जेरोम उस दिन फ्लेम से पूछता है कि क्या तुमने रोबोट को वाकई में बेच दिया है। इस बात पे फ्लेम गुस्सा होता है। ये देखकर जेरोम 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि मैं शाम को अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन असल में उसका प्लान कुछ और ही था। वो उस मैन्युफैक्चरिंग हाउस में जाता है। उसके रोबोट में सीसीटीवी कैमरे का भी फंक्शन था और वो उस रोबोट की वीडियो रिकॉर्डिंग में देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्लेम ने ही उसके पिता को मारा था। शाम को वो घर जाता है लेकिन फ्लेम से इस बारे में बात नहीं करता। अगले दिन जेरोम अपने पिता की राइफल को बेड के नीचे छुपाता है और डिनर टेबल पर फ्लेम से कहता है कि रॉबी यानी फ्लेम के द्वारा मारा गया लड़का उसे बुला रहा है। फ्लेम ये सुनकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके मुताबिक उसने रॉबी को मार दिया है, लेकिन जेरोम इस बात को छुपा लेता है। अगले दिन फ्लेम को एक चिट्ठी मिलती है जो जेरोम ने रॉबी के नाम से लिखी होती है। उसमें रॉबी फ्लेम को एक जगह बुलाता है। फ्लेम वहां जाता है लेकिन रास्ते में एक गड्ढे में गिर जाता है और उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं। जेरोम सामने आकर फ्लेम को गोली मार देता है। मरने से पहले फ्लेम को समझ आ जाता है कि जेरोम सब कुछ जान गया है। जेरोम घर लौटता है और अपनी बहन से मिलता है जो अभी भी फ्लेम का वेट कर रही होती है, लेकिन जेरोम उसे कुछ भी फील नहीं करवाता। फिर उसकी सिस्टर सजेस्ट करती है कि अब उनकी माँ को घर ले आएं क्योंकि उनके पास अब पैसे हैं। लास्ट सीन में जेरोम रोबोट की मेमोरी डिलीट कर देता है ताकि सच्चाई छुप जाए और फिल्म यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें ताकि ऐसी और भी शानदार मूवीज के ब्रेकडाउन हम आपके लिए लेके आते रहें और अच्छे अच्छे रिव्यूज देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार मूवी रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।